हेलो दोस्तों, आर्ट से विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहली कड़ी आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि राज्यों के विशेष दर्जा यानी राज्यों के विशेष दर्जा किस प्रकार दिया जाता है और राज्यों का विशेष दर्जा होता क्या है, और शुरू में किस किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश किन्हें बनाया जाता है और किस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की संरचना हुई। तो सबसे पहले हम जानेंगे राज्यों का विशेष दर्जा। संविधान में गरीब और अमीर एवं पिछड़े राज्य माफ कीजिएगा संविधान में गरीब और पिछड़े राज्यों के विकास के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, ताकि जो पिछड़ा राज्य है चाहे गरीब राज्य है उसको क्या दिया जाए, समान अधिकार दिया जाए। और समान अधिकार देने के लिए उसे विशेष दर्जा देना जरूरी है, क्योंकि आर्थिक रूप से जब तक कोई राज्य मजबूत होगा नहीं तब तक वो राज्य सुदृढ़ यानी मजबूत नहीं हो सकता और आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हमारे संघ के पास जितने भी राज्य, अगर सब राज्य को आगे बढ़ाना है तो आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करना पड़ेगा, सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से भी मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए विशेष दर्जा का प्रावधान चलाया गया। यह दर्जा मिलने के बाद उस राज्य को, यानी जब विशेष राज्य का दर्जा आपको मिल जाएगा तो केंद्र सरकार एक्स्ट्रा यानी अलग से वित्तीय सहायता आपको देगी, ताकि आपका राज्य का उन्नति हो, राज्य का विकास हो। जितना बाकी राज्यों को मिलता है उससे कई ज्यादा आपको मिलेगा। इसीलिए विशेष दर्जा राज्य हमेशा मांग करते रहते हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए जो वाकई उस लायक हो। ये विशेष राज्य दर्जा का प्रावधान यानी ये प्रावधान का जो संरचना यानी मॉडल तैयार जो किया गया वो किसके आधार पर किया गया था, गॉड गिल फॉर्मूले के आधार पे। क्योंकि इस फॉर्मूले के आधार पे क्या किया गया, इसकी संरचना किया गया। विशेष राज्यों की दर्जा देने के कुछ प्रावधान, यानी अगर आप सवाल करते हैं कि किस राज्य को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए तो इसके लिए कुछ प्रावधान है। सामरिक दृष्टि से राज्य का महत्व, यानी सामरिक रूप से देखा जाए तो राज्य का महत्व, यानी जो सीमा से सटे हुए जो राज्य हैं वो अगर पिछड़े हैं, चाहे उनके साथ कोई परेशानी सीमा को लेके है, तो उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा ये दिया जाए ताकि उनका विकास हो। यानी देखा जाए तो अगर वो आर्थिक रूप से भी कमजोर है, चाहे सामाजिक रूप से कमजोर है, चाहे जातिगत रूप से कमजोर है, भाषा के आधार पर कमजोर है, चाहे उस तरह से कई विवादित चीजें हैं, तो उसको दूर करने के लिए उसे विशेष राज्य की दर्जा दिया जाता है ताकि वहाँ की जनजाति, वहाँ का समाज, अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। दूसरा, राज्य की पर्वतीय और दुर्गम अवस्थिति, यानी कुछ राज्य ऐसे जो पर्वतीय क्षेत्र में है, जैसे मणिपुर, आसाम, इन क्षेत्रों में विशेष राज्य की दर्जा मिलना इसलिए जरूरी है ताकि इनका क्रमिक विकास किया जा सके। एक तो पहाड़ी इलाका है, साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से वहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं है, जहाँ पे क्या होगी, अनाज की कम पाई जाती है। इसलिए वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थोड़ा सा कम होगा, क्यों ना उसको विकसित किया जाए, इसके लिए उन्हें विशेष राज्य की दर्जा दिया जाता है। जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व जहाँ कम होती है उस राज्य को भी क्या दिया जा सकता है, विशेष राज्य की दर्जा। चौथा पॉइंट, आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से, यानी आर्थिक रूप से देखा जाए अगर वो राज्य जर्जर है, अच्छा, बुनियादी सुविधा बुनियादी यानी वहाँ का जो कहा होता है ना बेस, जिस राज्य का बेस मजबूत नहीं है, बेस कमजोर है, उसे भी क्या दिया जा सकता है, विशेष राज्य की दर्जा दिया जा सकता है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा दिया गया और उनका सन भी लिखे हैं हम, जैसे असम को 1969 ईस्वी में विशेष राज्य की दर्जा दिया गया। नागालैंड को 1969 में दिया गया। हिमाचल प्रदेश जो पहले केंद्र शासित प्रदेश में था, फिर उसको राज्य बनाया गया, उसे 1971 में विशेष राज्य की दर्जा दिया गया। मणिपुर विशेष राज्य की दर्जा 1972 में मिला। मेघालय को 1972 में, त्रिपुरा को 1972 में, सिक्किम को 1975 से लेकर 76 के बीच में इनको सिक्किम को क्या दिया जाएगा, विशेष राज्य की दर्जा दिया गया। मिजोरम को 1986 से 87 में, अरुणाचल प्रदेश को 1986 से 87 में और उत्तराखंड को 2001 में। यानी देखा जाए इन पहले कुछ जो मैंने नाम रखा है, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो थे केंद्र शासित प्रदेश है, तब इनको पहले राज्य बनाया गया, राज्य बनाने के बाद इन्हें विशेष राज्य की दर्जा दिया गया। सिक्किम स्वराज्य था, इसको फिर से राज्य बनाया गया, इसको राज्य बनाने के बाद इसको क्या मिला, विशेष राज्य की दर्जा मिला। उसी तरह मिजोरम को राज्य बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया, उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया, तब इन्हें विशेष राज्य की दर्जा प्रदान की गई। यानी विशेष राज्य दर्जा उन्हें ही मिल सकता है जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जनजातीय रूप से पिछड़े हों। यानी गरीब और पिछड़े जो राज्य है उनको विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। अब आता है सवाल कि केंद्र शासित प्रदेश का गठन, यानी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ। ब्रिटिश शासन काल में 1874 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अनुसूचित क्या बनाया, जिले बनाए। सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया, अनुसूचित जिला, कब, 1874 में, जिसके बाद उसे मुख्य आयुक्त के नाम से भी जाना गया। जब देश स्वतंत्र हुआ, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो जो ब्रिटिश सरकार ने 1874 में अनुसूचित जिले बनाए थे, उसको स्वतंत्रता के बाद भाग ग और भाग घ में
श्रेणी में रखा गया, जिसमें केंद्र शासित राज्यों को रखा गया। यानी 4 श्रेणी में स्वतंत्रता के बाद हमारे जो राज्य को बांटा गया है, क ख ग घ। तो ग और घ में क्या रखा गया, इनके द्वारा जो अनुसूचित जिले थे जिसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, किसमें रखा गया, भाग ग और भाग घ में। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम एवं राज्य पुनर्गठन अधिनियम के जरिए, यानी जो जिला इसमें रखा गया था किसमें, भाग ग और घ में, उन्हें क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया। पुनर्गठित मतलब पहले तो गठन हो चुका था, लेकिन पुनः इन्हें किसमें गठित किया गया, केंद्र शासित प्रदेश में। कब, तो 7वें संविधान संशोधन के जरिए, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के जरिए। ठीक है, क्योंकि इसके पहले क्या थे, अनुसूचित जिले के रूप में जाने जाते थे। अब आता है अगला पॉइंट, कुछ समय बाद कुछ केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य की दर्जा दे दिया गया। यानी शुरू में तो हमने उसको क्या दिया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया, लेकिन कुछ समय बाद इसका गठन किसमें किया, मैंने इसका गठन किसमें किया, पूर्ण राज्य में, जिसमें नाम आता है हिमाचल प्रदेश, जो मैं पिछले बातों में बताया है आपको। फिर मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इस सबको किसमें रखा गया, केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश में थे और इन्हें क्या बनाया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगर पूछा जाए कि पूर्ण राज्य की दर्जा शुरू में इन राज्यों को नहीं मिला था तो किसमें थे, तो बोलिए केंद्र शासित प्रदेश में थे। अब बाद में किसमें आ गए, तो पूर्ण राज्य की दर्जा मिला। किन किन केंद्र शासित प्रदेश को, तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को। अब आता है कि हमने पुर्तगालियों से कौन कौन से क्षेत्र लिए थे। हमने पुर्तगालियों से आजादी के बाद क्या लिया, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। हमने किससे लिया, ये पुर्तगालियों से लिया। तो ये शुरू में सब क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन गोवा को क्या बना दिया गया, राज्य बना दिया गया। फ्रांसीसी से मैंने क्या लिया, पदुचेरी लिया, जिसको बाद में नाम बदल के पांडुचेरी कर दिया गया। अगला पॉइंट आता है कि 1973 ईस्वी में लक्षद्वीप को हम 3 नामों से जानते थे। अगर पूछा जाए कि 1973 से पहले लक्षद्वीप को हम कितने नामों से जानते थे, तो 3, लकादीव, मिनिकोय और अमीनी दीव। यानी ये 3 नाम से किसको पुकारा जाता था, लक्षद्वीप। तीनों को मिलाकर, यानी 3 जो क्षेत्र थे, इन तीनों को मिला के क्या बना, लक्षद्वीप बना 1973, यानी नाम चेंज किया गया। अगला पॉइंट, 1992 ईस्वी में दिल्ली का जो पुराना नाम था ढिलिका था, जिसको राष्ट्रीय राजधानी बनाने के लिए 1992 में एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके जरिए हमने दिल्ली को क्या बनाया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कर लिया, जिसको एनसीआर के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, 2006 में पदुचेरी को पांडुचेरी के नाम से जाना गया। यानी 2006 में पदुचेरी को किस नाम से जाना गया, पांडुचेरी के नाम से जाना गया। अब सवाल उठता है केंद्र शासित प्रदेश बनने का क्या कारण थे, यानी किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है राजनीतिक कारण या प्रशासनिक कारण। तो दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली क्या है, आपकी राजधानी है, तो देखा जाए तो राजनीतिक गतिविधि भी यहाँ होती है और प्रशासनिक गतिविधि। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब, ये दोनों की राजधानी इसको संयुक्त बनाई गई है, और यह कहाँ है, देखा जाए तो बॉर्डर यानी सीमा के बड़ा ही करीब है। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना किया जाए, यानी इसको केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा न हो। डायरेक्ट उस पर केंद्र शासन करती है, केंद्र शासित में डायरेक्ट केंद्र शासन करेगा, राज्य का शासन उसमें नहीं होता है। सांस्कृतिक भिन्नताएं, यानी अगर संस्कृति रूप से देखा जाए जो भिन्नताएं होंगी वो उसको भी किस में रखेंगे, हम केंद्र शासित प्रदेश में रखेंगे। जैसे पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, इसको किस में रखा गया, ये सांस्कृतिक भिन्नताएं इन सब में पाई जाती है, इसलिए इनको किस में रखा गया, केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया। फिर आता है सामरिक महत्व। सामरिक मतलब सीमा से जुड़ा हुआ, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये जो है क्या है, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे ऐसे देशों से, पड़ोसी देशों से जुड़े हैं जिससे हमारा तालमेल उतना बेहतर नहीं है, इसलिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश इनको केंद्र शासित प्रदेश में इनको रखा गया है। अगला पॉइंट है पिछड़े एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष व्यवहार एवं देखभाल करने के लिए केंद्र शासित में रखा जाता है, ताकि केंद्र का डायरेक्ट इस पे क्या हो, फोकस हो और इसका विकास किया जा सके। जिसमें मिजोरम को रखा गया, मणिपुर को रखा गया, त्रिपुरा को रखा गया, अरुणाचल प्रदेश को रखा है, जो कि बाद में क्या बन गए, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। यानी इस तरह से आपने आज जाना कि राज्यों को विशेष दर्जा किस प्रकार दिया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ।